मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में हिस्ट्री की बुक में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जब जनता बगावत करती है, जिसमें हम देख रहे थे कि अंग्रेज़ों के अत्याचार से, उनकी नीतियों से सैनिकों में और जनता में किस तरह विद्रोह का भाव बन गया था और उन्होंने अंग्रेज़ों को डटकर मुकाबला करते हुए उनसे बगावत शुरू कर दी थी। जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब सैनिकों का विद्रोह जो हुआ था, जो कारतूस जिसका मेन कारण रहा था कि कारतूस पे गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी हुई थी, उसके पश्चात मंगल पांडे ने जो बैरकपुर में अपने अफसरों पर, जो अंग्रेजी अफसर थे, उन पर हमला किया था, जिसके आरोप में उनको फांसी पर लटकाया। उसके पश्चात पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बगावत की एक लहर चल पड़ी थी और लोग अंग्रेज़ों को अपने खदेड़ते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। बगावत फैलने लगी और हर रेजिमेंट के सिपाहियों ने, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, सब स्थानों पर अपने जो अफसर थे उनकी अवमानना करना और उनके साथ बगावत करना, ये सब कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। और सैनिकों के साथ साथ कस्बों के, गाँवों के लोग भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगे थे। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े नेता भी इसके अंदर आने लगे और अंग्रेज़ों को ये महसूस कराने लगे कि अब उनका साम्राज्य समाप्त होने वाला है। अब बात आता है कि अब अंग्रेज़ों के, जो मैंने आपको पिछले में बताया था कि अंग्रेज़ों के जो कमांडर टाइटलर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में ये भी बताया था कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं और गांव हमारे खिलाफ हो गए हैं। इस बात को उन्होंने अपने आला अफसरों को भी समझाया था। अब चलते हैं कि क्या कंपनी इन बगावत से, जो रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे है, वीर कुंवर सिंह है, ये जिन्होंने बगावत की थी, क्या इससे वह शांत होकर बैठ गए थे? ऐसा नहीं था। कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने, फिरंगियों ने पलटवार किया। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत का लगाकर जो ये जनता में विद्रोह की भावना आई थी, उसको कुचलने का फैसला उन्होंने कर लिया था। उन्होंने इंग्लैंड से क्या किया और अधिक अपनी सेना, फौजें मंगवाई और विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी सजा देने के लिए और सख्त कानून बनाए ताकि उनको कुचला जा सके। विद्रोह के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, दिल्ली, कानपुर, इन पर धावा बोला और सितंबर 1857 में दिल्ली पर, जो बहादुर शाह जफर को जहाँ पर इन्होंने बादशाह घोषित कर दिया था, वो दिल्ली वापस अंग्रेज़ों के कब्जों में आ गई थी और उन्होंने वहाँ के बादशाह जो बनाए गए थे बहादुर शाह जफर, उन पर मुकदमा चलाया और उनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, कारावास की सज़ा के साथ साथ उन्होंने उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और उनकी पत्नी जीनत महल और बहादुर शाह जफर को 1858 के अंदर रंगून जेल में भेज दिया। यानी उनको भारत से बेदखल कर कर दूसरे देश में अंदर ले जाकर रहा और वहाँ पर वे ज़िंदगी भर जेल में रहे और 1862 में बहादुर शाह जफर ने अपनी अंतिम सांसें ली और वहीं उनका देहांत हो गया। दिल्ली पर अंग्रेज़ों के कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था, अभी भी विद्रोह की लहर लोगों में थी। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से जम कर टक्कर ले रहे थे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 सालों तक उनसे, विद्रोहियों से लड़ाई करनी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जों में चला गया और जून 58 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें भी मार दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों से घिरा पाया और वे वहीं पर ही युद्ध करते हुए शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापावार युद्ध चलाते रहे। इस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों को भी लोगों को विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब कहते हैं ना, जीत मिलती है तो प्रोत्साहित होते हैं, लेकिन जब हार मिलने लगती है तो हर व्यक्ति को अपने परिवार और अपनी चिंता होने लगती है। और यही कारण था कि भारत के अंदर जो लोग विद्रोही थे, उनका साथ अब जो जनता ने पहले दिया था
अब वह उससे पीछे होने लगे। अंग्रेज भी लोगों का विश्वास जीतने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपने वफादार भूस्वामियों के लिए कई प्रकार के इनामों की घोषणा की थी। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसके अंदर ताता तोपे, जिन्होंने जमकर युद्ध किया था, उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। उस डाक टिकट को मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। दूसरा है ये कि विद्रोही जो मेरठ से दिल्ली में कूच करते हुए, उसका एक दृश्य दिखाया गया है। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली पर भारी किलेबंदी तोड़ने में मुश्किल हुई, लेकिन 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं की ओर से ज़्यादा हथियार, गोले बारूद पहुंचाए गए और ये गाड़ियों में लदे थे जिन्हें खींच रहे थे और उनकी 7 लंबी कतारें थी। मैं दृश्य में दिखाती हूँ, देखिए, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर एक और दृश्य है जिसमें अंग्रेजी टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट में बारूद से उड़ाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। अब है कि अंग्रेज़ों ने लोगों को अपने बस में करने के लिए, उनका विश्वास हासिल करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए। उसमें उन्होंने जो भूमि के स्वामी थे उनके लिए कई प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा की। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार रहेंगे, अर्थात वह उनकी ज़मीनों पर अपना कब्जा नहीं जमाएंगे, जो मालिक है वही मालिक रहेंगे। उन्होंने विद्रोह किया था कि कहा गया कि वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर अपने अधिकार और उनकी दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही और विद्रोही नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा फांसी की सज़ा भी दी गई। बच्चों, ये लेसन, इसके अंदर विद्रोह के बाद के सालों के बारे में और बताया गया है, लेकिन हमारे जो सिलेबस जो नया आया है उसमें इस पार्ट के अगला जो हिस्सा है उसे हटा दिया गया है, तो विद्रोह के बाद के साल के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है बच्चों। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अपने हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।